जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। राजनांदगांव में गौ आरोग्यम शुरू, बीमार गायों का होगा इलाज। राजनांदगांव के मोहाड़ा क्षेत्र में गौ आरोग्यम नाम से एक आधुनिक गौशाला की शुरुआत की जा रही है। ये पशु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र में सड़कों पर बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों को आश्रय मिलेगा, जहां उनका व्यवस्थित इलाज इंसानों की तरह किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक बीमार गाय का मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए एक फाइल बनाई जाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य और उपचार का सटीक निगरानी संभव हो सकेगी। ये केंद्र 15,000 स्क्वायर फीट में फैला है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आज से एमपी से सीजी के लिए नई फ्लाइट। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहली फ्लाइट से रायपुर पहुंचेंगे। रीवा से रायपुर जाने और आने वाले लोगों को हवाई सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। दोनों शहरों के बीच आज 17 मार्च से फ्लाइट शुरू होने जा रही है। पहली फ्लाइट में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी यात्रा करेंगे। अलायंस एयर की ये सेवा हफ्ते में 3 दिन रहेगी। मध्य प्रदेश का रीवा तीसरा शहर है जहाँ के लिए छत्तीसगढ़ से फ्लाइट शुरू की जा रही है। इससे पहले भोपाल और इंदौर के लिए पहले ही फ्लाइट संचालित हो रही है। रीवा रायपुर नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर से रीवा के लिए 3,614 रुपये और रीवा से रायपुर के लिए 4,293 रुपये किराया तय किया गया है। अग्निवीर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, 4 चरणों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 का अवसर उपलब्ध कराया है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परिणाम, चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। बिना मान्यता वाले स्कूलों ने एडमिशन के लिए जारी किया विज्ञापन। छत्तीसगढ़ में गजब हो रहा है। बिना मान्यता वाले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों में एडमिशन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सख्ती पर दिखाते हुए स्कूल सचिव शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संबंधित स्कूल प्रबंधन को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डिवीजन बेंच ने 24 मार्च की तिथि तय कर दी है। इस जिले में 50 पदों पर युवाओं को मिलेगी नौकरी, सैलरी होगी 20,000 तक। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। जिले में निजी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए 50 पदों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 23 मार्च को होगा। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेन्द्रगढ़ के तत्वाधान में 23 मार्च 2026 को रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में देश भर के शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया है। इस क्रम में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से 25,000 से अधिक शिक्षक भाग लेंगे। इस बैठक में शिक्षक नेता केदार जैन, मनीष मिश्रा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। SECL में 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू। देश के प्रमुख कोयला कंपनियों में से एक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने साल 2026-27 के लिए 1600 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं। चुने गए उम्मीदवारों को अपनी ही अलग अलग भूमिगत और ओपन कास्ट खदानों और अन्य प्रतिष्ठानों में 1 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इंजीनियरिंग, तकनीकी और सामान्य स्नातक छात्रों के युवाओं को उद्योग से जुड़ा व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। इससे युवाओं को भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 500 पद तय किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 40,000 महिलाओं से ठगी, आयोग ने सीएस को दमाया नोटिस। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ी 40,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं से अरबों रुपए की ठगी का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का आरोप है कि कोरबा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में फ्लोरा मैक्स कंपनी के नाम पर NRLM की हजारों महिलाओं को झांसे में लिया गया। LPG गैस किल्लत पर सीएम साय का बयान, कहा छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की कोई कमी नहीं। छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत को लेकर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। 1-2 दिन में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई वास्तविक कमी नहीं है। इस संबंध में फैल रही बातें केवल पूरी तरह से अफवाह हैं। इसके बाद आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ के आईपीएस संतोष सिंह को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, सीआईएसएफ में संभालेंगे डीआईजी का पद। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में डीआईजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर गृह मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी संतोष सिंह छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में डीआईजी, सीसीटीएनएस, एसएसबी, आरबी पर पदस्थ हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को मंजूरी देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें जल्द से जल्द नई जिम्मेदारी संभालने के लिए रिलीव किया जाए। CGBSE 12वीं हिंदी पेपर लीक, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होती ही मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में परीक्षा से पहले कुछ वायरल सवाल होने का दावा किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुलिस और साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करा दी है। बताया जा रहा है कि 14 मार्च को आयोजित 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा से पहले ही 13 मार्च की देर रात सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल वायरल हो रहे थे। विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस की बैठक, आज प्रदर्शन पर बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। घेराव की रणनीति पर चर्चा की गई। खासतौर पर पुलिस बंदोबस्त के बीच किसी तरह से प्रदर्शन को संगठित और प्रभावी बनाया जाए, इस पर विस्तार से विचार किया गया। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रायपुर से बिलासपुर के लिए जल्दी मिलेगी नई 6 लेन सड़क, विशाखापट्टनम पहुंचने में होगी आसानी। राजधानी में बिलासपुर के बीच सफर को अब और सुरक्षित व सुगम बनाने की तैयारी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आरंग से दरी तक लगभग 95 किलोमीटर लंबी 6 लेन नई सड़क का डीपीआर और पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिस पर करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के लिए जल्द टेंडर जारी होने की संभावना है। कॉमर्शियल गैस की किल्लत, 50 से ज्यादा स्ट्रीट फूड दुकानें बंद। राजनांदगांव जिले में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने का सीधा असर शहर के स्ट्रीट फूड कारोबार पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि शहर में रोजाना लगने वाली 50-60 से अधिक फूड दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। इससे ठेला, गुमटी और फुटपाथ पर नाश्ता खाने की दुकानें लगाने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों तथा स्कूल कॉलेज के आसपास चाट, समोसे, पकौड़ा, चाउमीन और अन्य फास्ट फूड बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 40,000 महिलाओं से ठगी, आयोग ने सीएस को दमाया नोटिस। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ी 40,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं से अरबों रुपए की ठगी का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का आरोप है कि कोरबा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में फ्लोरा मैक्स कंपनी के नाम पर एनआरएलएम की हजारों महिलाओं को झांसे में लिया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर, पारा 40 डिग्री पार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 24 घंटों तक तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। बिलासपुर जिले के 1,44,000 हितग्राहियों को राशन नहीं, विपक्ष के सवालों से घिरे खाद्य मंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दिलीप लहारिया ने राशन कार्ड का केवाईसी नहीं होने के कारण बिलासपुर जिले में 1,44,000 हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने का मामला उठाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर गरीबों को परेशान करने पर तुली है। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कुछ कार्डधारक दुकान पर आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है।
कटक मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया गहरा शोक। ओडिशा के कटक में स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 10 मरीजों की जलकर मौत हो चुकी है, जबकि अन्य कई मरीज गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। जानकारी के अनुसार आग ट्रॉमा केयर आईसीयू वार्ड में सोमवार तड़के लगी। हालांकि वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस हादसे में कुछ अस्पताल कर्मचारी भी झुलसे और कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह। छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। भावना एक ऐसा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी देश भर में सराहना हो रही है। 1 अप्रैल से महंगा होगा फास्टैग वार्षिक पास। छत्तीसगढ़ के हाईवे यात्रियों पर भी असर। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को 1 अप्रैल से फास्टैग वार्षिक पास के लिए अधिक भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुल्क 3,000 रुपये बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया है। ये नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका असर छत्तीसगढ़ के गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार शुल्क में ये बढ़ोतरी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008 के प्राविधानों के तहत की गई है। धमतरी में श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। जन्मोत्सव भव्य मनाने की अपील। छत्तीसगढ़ की धमतरी में श्री राम नवमी आयोजन समिति की बैठक हुई। इसमें श्री राम जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। ये बैठक गुजराती समाज भवन में आयोजित की गई है। शोभा यात्रा रामनवमी के दिन शाम 4 बजे श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होगी और सभी टोलियों को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और सदर बाजार में शाम 6 बजे तक पहुंचना होगा। इस वर्ष श्री राम नवमी पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। विधानसभा में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा, जर्जर भवनों पर सरकार गंभीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन प्रश्नकाल के दौरान बस्तर संभाग में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने भवन विहीन और जर्जर भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर चिंता जताई। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने व्यवस्था में जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने सरकार से पूछा कि बस्तर संभाग के जिलों में कुल कितने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं।